धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा समर्थ है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। भावार्थ: मनुष्य धर्म आदि 4 प्रकार के पुरुषार्थों से वृद्धि करें। मंत्र 5। यदि पंचवृषोऽसि सृजारसोऽसि। भाषार्थ: जो तू 5 भूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पर ऐश्वर्यवान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। भावार्थ: मनुष्य पंचभूतों से यथावत उपकार लेकर सुखी हों। मंत्र 6। यदि षड्वृषोऽसि सृजारसोऽसि। भाषार्थ: जो तू 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार पर समर्थ है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। भावार्थ: मनुष्य काम, क्रोध आदि षड्वर्ग को वश में रखकर उन्नति करें। मंत्र 7। यदि सप्तवृषोऽसि सृजारसोऽसि। भाषार्थ: यदि तू 7 ऋषियों अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि पर समर्थ है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। भावार्थ: मनुष्य जितेंद्रिय होकर आनंद प्राप्त करे। मंत्र 8। यद्यष्टवृषोऽसि सृजारसोऽसि। भाषार्थ: जो तू 8 योग के अंगों अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में समर्थ है, तो सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। भावार्थ: मनुष्य योग के 8 अंगों में अभ्यास करने से अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश करके विवेक प्राप्त करे। मंत्र 9। यदि नववृषोऽसि सृजारसोऽसि। भाषार्थ: जो तू 9 अर्थात 9 द्वार वाले शरीर से ऐश्वर्यवान है, सो सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। भावार्थ: शरीर में 2 कान, 2 आँखें, 2 नथने, 1 मुख, 1 पायु, 1 उपस्थेंद्रिय, 9 छिद्र व द्वार हैं। मंत्र 10। यदि दशवृषोऽसि सृजारसोऽसि। भाषार्थ: जो तू 10 बल अर्थात दान, शील, क्षमा, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, सेनाएं, उपाय, दूत और ज्ञान से ऐश्वर्यवान है, सुख उत्पन्न कर, नहीं तो तू निर्बल है। भावार्थ: मनुष्य पूर्वोक्त 10 प्रकार के बलों के अनुष्ठान से ऐश्वर्यवान हुए। मंत्र 11। यद्येकादशोऽसि सोऽपौदकोऽसि। भाषार्थ: जो तू 11वां पूर्वोक्त 10 से भिन्न पुरुषार्थहीन है, वह तू वृद्धि सामर्थ्य रहित है। भावार्थ: जो मनुष्य पूर्वोक्त 10 मंत्रों में कहे पुरुषार्थों का नहीं करता, वह पुरुषार्थहीन अपनी और दूसरों की वृद्धि नहीं कर सकता। सूक्त 17। सप्तदशं सूक्तम् ऋषिः मयोभूः देवता ब्रह्मजाया छन्दः त्रिष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। ते अवदन् प्रथमा ब्रह्म किल्बिषेय कूपारः सलिलो मातरिष्वा। वेणुहरस्तप उग्रं मयो भूरापो देवि प्रथमजारितस्य। भाषार्थ: सत्य स्वरूप परमात्मा से प्रथम उत्पन्न हुए उन मुख्य देवताओं अर्थात बड़े तेज वाले, सुख देने वाले, अकुत्सित व बड़े पार वाले सूर्य, जल वाले समुद्र, आकाश में चलने वाले वायु, उग्र अग्नि, दिव्य गुण वाली व्यापनशील प्रजाओं ने ब्रह्मवादी के अपराध के विषय में बातचीत की। भावार्थ: ब्रह्मवादी लोग सृष्टि के पदार्थों से ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सुख भोगें और पूर्वज ऋषियों के समान परस्पर शंका समाधान करके ब्रह्मनिष्ठ हों। मंत्र 2। सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायं पुनः प्रायच्छत् गृणीयमानः। अन्वर्तिता वरुणो मित्रासीदग्निर्होतास्तगृह्यानिनाय। भाषार्थ: क्रोध नहीं करते हुए मुख्य राजा
बड़े ऐश्वर्यवान परमात्मा ने अवश्य ब्रह्म विद्या को दान किया है। श्रेष्ठ सर्व प्रेरक ज्ञानवान पुरुष अनुकूलगामी और ग्रहीता था और हाथ में लेकर वही उसे लाया। भावार्थ, परम कृपालु परमात्मा ने वेद विद्या प्रदान की है जिसको बुद्धिमान पुरुष आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। मंत्र 3। हस्तेनैव ग्राह्यादिरस्य ब्रह्मजायेति चेदवोचत् न दूताय प्रहेयातस्तैष तथा राष्ट्रं कुपितं क्षत्रियस्य। भाषार्थ, और उस विद्वान ने ही इस प्रकार से कहा है, यह ब्रह्म विद्या है, इसका आधार व आश्रय हाथ से ही पकड़ना चाहिए, वह सताने वाले को देने योग्य नहीं स्थित हुई है, उसी से क्षत्रिय का राज्य रक्षा किया गया रहता है। भावार्थ, विद्वान लोग ब्रह्म विद्या का दृढ़ता से आदर करके आनंद करते हैं, इसी से राज्य की रक्षा रहती है। मंत्र 4। यामाहुस्तारकैशाभिकेशीतिदुच्चूनां ग्राममोपपद्यमानां सा ब्रह्मजाया विधुनोति राष्ट्रं यत्र प्रापादि ससौल्कुशीमान्। भाषार्थ, गांव पर गिरती हुई जिस दुष्ट गति अविद्या को वे लोग से बताते हैं कि यह विरुद्ध प्रकाश वाला तारा है, वह ब्रह्म विद्या उस राज्य को उलट पलट कर देती है जिसमें उत्कर्षों का कोश व संग्रह वाला गतिशील तारा घिरा हो। भावार्थ, जिस राज्य में अविद्या प्रबल होती है वह अत्याचारी राज्य ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे आकाश से तारा गिरने से नष्ट हो गया हो। मंत्र 5। ब्रह्मचारी चरति वे विशद्विषस्स देवानां भवत्येकमङ्गम् तेन जायामन्वविन्दद् बृहस्पतिः सोमेन नीतं जुह्वं न देवा। भाषार्थ, व्याप्तव्य कर्म में प्रवेश करता हुआ ब्रह्मचारी अर्थात वेद के लिए अवश्य आचरण करने वाला पुरुष विचरता है, वह विद्वानों का मुख्य अंग होता है। हे विद्वान लोगों, उसी कारण से बड़ी बड़ी विद्याओं के रक्षक बृहस्पति उस ब्रह्मचारी से परमेश्वर करके लाई गई दानशीला सुख उत्पन्न करने हारी विद्या को अब पा लिया है। भावार्थ, मनुष्य तपश्चरण द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त करके विद्वानों में प्रतिष्ठा पाता और सुख भोगता है। मंत्र 6। देवा वा एतस्याम वदन्त पूर्वे सप्तऋषयस्तपसा ये निषेदुः भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धं ददाति परमेभ्यो मन्। भाषार्थ, पूर्व काल में वे दिव्य गुण वाले महात्मा निश्चय करके इस ब्रह्म विद्या के विषय में बोले, जो 7 त्वचा नेत्र कान जिह्वा नाक मन और बुद्धि के द्वारा देखने वाले तप के साथ बैठने थे, कुनीति व खंडन को प्राप्त हुई वेदाधिपति परमेश्वर की विद्या भयंकर होकर सबसे श्रेष्ठ रक्षणीय स्थान में दुष्ट व्यवस्था जमाती है। भावार्थ, महात्माओं ने पूर्ण शक्ति से परीक्षा करके साक्षात किया है कि जहाँ पर वेद विद्या का निरादर और कुव्यवहार का आदर होता है वहाँ अवश्य ही विपत्ति बढ़ती है। मंत्र 7। ये गर्भावपद्यन्ते जगद्यच्चा बलुप्यते धीरा ये त्रियन्ते मितो ब्रह्मजाया हिनस्थितान्। भाषार्थ, जो गर्भ गिर पड़ते हैं और जो जगत पशु आदि वृंद नष्ट हो जाता है और जो वीर लोग आपस में कट मरते हैं, कुनीति का खंडन को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या उन्हें मार डालती है। भावार्थ, वेद विद्या के लोप से संसार में रोग, घरेलू विपत्ति और राज विद्रोह आदि फैलते हैं। मंत्र 8। उदयत्पतयो दश स्त्रियः पूर्वेय ब्राह्मणा ब्रह्मा चेदस्तमग्रहीत स एव पतिरेकधा। भाषार्थ, और जो शब्द कारिणी विद्या के 10 रक्षक
सब ब्राह्मण से भिन्न होवें, और जो ब्रह्मा ब्रह्मज्ञानी ने ही हाथ पकड़ा वही मुख्य प्रकार से रक्षक है। भावार्थ: अविद्वान लोग 10 व अधिक मिलकर वेद विद्या की रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मज्ञानी अकेला ही उसकी रक्षा कर सकता है। मंत्र 9। ब्राह्मण एव पतेर्न राजन्यो न वैश्यः तत्सूर्यः प्रब्रुवन्नेति पंचभ्यो मानवेभ्यः। भाषार्थ: वेद वेत्ता ब्राह्मण ही रक्षक है, न क्षत्रिय और न वैश्य है। यह बात सर्व प्रेरक परमेश्वर विस्तृत मननशील मनुष्यों को कहता हुआ चलता है। भावार्थ: ब्रह्मज्ञानी ही अपनी मानसिक शक्ति से वेद की रक्षा कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। यह परमेश्वर का वचन है, इसलिए सब मनुष्य मुख्य वेद बल के साथ दूसरे गौण बलों को बढ़ावें। मंत्र 10। पुनर्वै देवा ददुः पुनर्मनुष्या ददुः राजानः सत्यं गृणाना ब्रह्मजायां पुनर्ददुः। भाषार्थ: सूर्य आदि देवताओं ने निश्चय करके ही दान किया है और मनुष्यों ने निश्चय करके दान किया है। सत्य ग्रहण करते हुए राजा लोगों ने ब्रह्म विद्या को अवश्य दिया है। भावार्थ: मनुष्य परस्पर सत्संग, राज नियम और सूर्य आदि पदार्थों के विवेक से ब्रह्म विद्या का दान करते आए हैं। इसी प्रकार सबको करना चाहिए। मंत्र 11। पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निखिलविषम् ऊर्जं पृथिव्या भक्तोरुगायामुपासते। भाषार्थ: वेद विद्या को अवश्य देकर और उत्तम गुणों के कारण पाप से छुटकारा करके पृथ्वी के बलदायक अन्न को बांटकर बड़ी कीर्ति वाले परमात्मा को भजते हैं। भावार्थ: मनुष्य वेद विद्या द्वारा शुद्ध चित्त होकर सब पदार्थों से उपकार करके परमात्मा की आज्ञा पालते रहते हैं। मंत्र 12। नास्य जाया सतवाहि कल्याणी तल्पमाशये यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्त्या। भाषार्थ: उसकी विद्या सैकड़ों कार्य निभाने वाली कल्याणी होकर प्रतिष्ठा नहीं पाती है, जिस राज्य में वेद विद्या अचेतन से रोकी जाती है। भावार्थ: अविद्या के प्रचार और वेद विद्या की रोक से किसी राज्य में कल्याण नहीं होता। मंत्र 13। न विकर्णः प्रतुशिरास्तस्मिन् विश्वनि जायते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्त्या। भाषार्थ: विशेष श्रवण शक्ति वाला और विस्तीर्ण मस्तक शक्ति वाला पुरुष उस घर में नहीं होता है जिस राज्य में वेद विद्या चेतनपन से रोकी जाती है। भावार्थ: मनुष्य वेद विद्या से ही बहुश्रुत और विज्ञानी होते हैं। मंत्र 14। नास्य चत्तानिष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्त्या। भाषार्थ: उसका सोने के कंठ वाला द्वारपाल ऐश्वर्य वाले पुरुषों के सन्मुख नहीं जाता है जिस राज्य में वेद विद्या चेतनपन से रोकी जाती है। भावार्थ: वेद विद्या के नाश होने से मनुष्य निर्धन होकर उत्तम सेवक नहीं रख सकता। मंत्र 15। नास्य चेतः कृष्णकर्णो धुर्युक्तो महीयते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्त्या। भावार्थ: उसका श्वेत श्याम कर्ण घोड़ा रथ के जुए में जुता हुआ नहीं बढ़ाई पाता है जिस राज्य में वेद विद्या अचेतनपन से रोकी जाती है। भावार्थ: वेद विद्याहीन पुरुषों के पास उत्तम घोड़े आदि नहीं होते। मंत्र 16। नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते विषम् यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्त्या। भाषार्थ: उसके खेत में न पोषणवती शक्ति
और न प्राप्ति योग्य और बलदायक वस्तु होती है जिस राज्य में वेद विद्या अचेतपन से रोकी जाती है। भावार्थ, वेद विद्या के बिना न खेती विद्या न व्यापार विद्या प्रवृत्त होती है। मंत्र 17। नास्मै वृष्णिं विदुवन्ति ये अस्यादोहमुपासते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्या। भाषार्थ, उस राजा के लिए स्पर्श होती पृथ्वी को वे लोग विशेष करके नहीं दूते हैं जो इस भूमि के रस को सेवन करते हैं जिस राज्य में वेद विद्या अचेतपन से रोकी जाती है। भावार्थ, जिस राज्य में अधिकारी लोग वेद ज्ञाता नहीं होते वहाँ उस राज्य में राजा के लाभ नहीं पहुँचता। मंत्र 18। नास्य धेनुः कल्याणी नानड्वांसहते धुरम् विजानिर्यत्र ब्राह्मणो रात्रिं वसति पापया। भाषार्थ, न तो उसकी दुधैल गौ कल्याणी होती हैं और न छकड़ा ले चलने वाला बैल धुर व जुए को सहता है जहाँ विद्याभ्यास बिना ब्राह्मण रात को कष्ट से बचता है। भावार्थ, जिस राज्य में ब्राह्मण विद्याभ्यास नहीं करता वहाँ दुधैल गौवें और बलवान बैल आदि उपकारी पशु नहीं होते। सूक्त 18। अष्टादशं सूक्तम् ऋषिः मयोभूः देवता ब्रह्मगवी छन्दः अनुष्टुप् भुरिक्तृष्टुप् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। नैतां ते देवा ददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे मा ब्राह्मणस्य राजन्य मां जिगत्सु अनाद्याम्। भाषार्थ, हे नरपति राजन, तेरे दिव्य गुण वाले पुरुषों ने तुझे इस वाणी को नाश करने को नहीं दिया है। हे राजन, वेदवेत्ता पुरुष की वाणी को जो नष्ट नहीं हो सकती है मत नाश कर। भावार्थ, राजा आप सत्यवादी वेदज्ञ पुरुष की वाणी में रहकर आनंद करे। मंत्र 2। अक्षरुद्धो राजन्यः पापात्म पराजितः स ब्राह्मणस्य कामद्या दद्य जीवानि मा स्वः। भाषार्थ, इंद्रियों से नष्ट किया हुआ पापी आत्मा से हारा हुआ वह क्षत्रिय ब्राह्मण वेदवेत्ता की वाणी को नाश करे। आज वह जीवे कल नहीं। भावार्थ, वेद विद्या पर न चलने से दुष्कर्मों के कारण जितेंद्रिय राजा का जीवन घट जाता है। मंत्र 3। आविष्टिता गविषा प्रीता कूरिमचर्मणा सा ब्राह्मणस्य राजन्य दृष्टै सा गौरनाद्या। भाषार्थ, कांचुली से वियोग रखने वाली घोर विषैली फूंस कारती सांपनी के समान वह यह ब्राह्मण की वाणी है। राजन, प्यास से व्याकुल के समान है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। भावार्थ, जैसे कांचुली से निकलकर सांपनी दष्ट विषैली होती है वैसी अविद्या के फैलने से नष्ट वेद विद्या सब और विपत्ति फैलाती है। मंत्र 4। निर्वैक्षत्रं नयति हन्ति वर्चो अग्निरिवारब्धो विदुनोति सर्वम् यो ब्राह्मणं मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिबति दैवातस्य। भाषार्थ, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी को अन्न ही मानता है वह जल में भीगे विष का पान करता है। निश्चय करके अपना धन व बल बाहर फेंकता है, अपना तेज खोता है और चारों ओर से लगी हुई अग्नि के समान अपना सब कुछ जला देता है। भावार्थ, वेद ज्ञानियों को सताने वाला पुरुष अज्ञान के कारण अपने आप ही अपना नाश कर लेता है। मंत्र 5। य एनं मन्ति मृदुं मन्यमानो देवपेयुर्धन कामो न चित्तात् सन्तस्येन्द्रो हृदये अग्निमिन्द उभेनं दृष्टो न वशीचरन्तम्। भाषार्थ,
जो विद्वानों का हिंसक, धन चाहने वाला पुरुष बिना विचारे इस ब्राह्मण को कोमल मानता हुआ नाश करता है, ऐश्वर्यवान पुरुष ब्राह्मण व परमेश्वर उसके हृदय में अग्नि जला देता है। दोनों सूर्य और पृथ्वी लोग विचरते हुए इस पुरुष से द्वेष करते हैं। भावार्थ, आप्त पुरुषों के विरोधी मनुष्य का संसार भर में कोई साथी नहीं होता। मंत्र 6। न ब्राह्मणो हिंसितव्यो अग्निप्रियतनोरिव सोमो यस्य दायादेन्द्रो अस्याभिषस्तिपा। भाषार्थ, तन को प्रिय लगने वाले अग्नि के समान वर्तमान ब्रह्मज्ञानी नहीं सताया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा इसका दाय भागी और सूर्य इसका अपवाद से बचाने वाला है। भावार्थ, ब्राह्मण वेदों का तत्व जानने से महाप्रबल होता है, क्योंकि वह सूर्य चंद्रमा के समान नियम पर चलता है। मंत्र 7। सदा पाष्टां निगिरति तां न शक्नोति निखिदन् अन्नं यो ब्रह्मणां मल्वस्वादग्नीति मन्यते। भाषार्थ, वह दुष्ट सैकड़ों दुर्मार्गों वाली विपत्ति को निगलता है अर्थात पाता है, और उसको पचाता हुआ अर्थात पचाने को नहीं समर्थ होता है। ब्राह्मणों के अन्न को स्वादु से मैं खाता हूँ, जो मलिन पुरुष ऐसा मानता है। भावार्थ, जो मनुष्य आप्त विद्वानों पर अत्याचार करता है वह अनिवारणीय विपत्ति में ही पड़ता है। मंत्र 8। जिह्वाज्या भवति कुल्मलं वाङ्नाडीकादन्तस्तपसा विदिग्धा तेभिर्ब्रह्मा विद्यति देवपेयुं निर्बलैर्धनुभिर्देवजूतये। भाषार्थ, ब्राह्मण की जीव धनुष की डोरी, वाणी वाण का दंडा होती है, और उसकी गले के भाग आग से पोते हुए तीर के दांत हैं। ब्राह्मण हृदय तोड़ने वाले विद्वानों के भेजे हुए उन धनुषों से विद्वानों के सताने वालों को छेदता है। भावार्थ, विद्वान मनुष्य अपने विद्या बल से दुष्टों का नाश कर देता है। मंत्र 9। तीक्ष्णे सवो ब्राह्मणा हेति मन्तो यामस्यन्ति सरव्यां न सामृषा अनुवाय तपसा मन्युना चोददूरादवभिन्दन्त्येनम्। भाषार्थ, तीक्ष्ण बाण वाले बर्छियों वाले ब्राह्मण लोग जिस वाणों की छड़ी को छोड़ते हैं वह मिथ्या नहीं होती। तप से और क्रोध से पीछा करके दूर से ही इस बैरी को वे लोग छेद डालते हैं। भावार्थ, जब ब्राह्मण क्रुद्ध होते हैं दुष्टों को जड़ मूल से मिटा देते हैं। मंत्र 10। ये सहस्रमराजन्नासन्दससाउता ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतहव्या पराभवन्। भाषार्थ, जो बलवान सेना दल पर राज करते हैं और आप भी 10 थे, ब्राह्मण की वाणी को नाश करके वे देवताओं के अन्न खाने वाले हार गए। भावार्थ, जिन मनुष्यों के बहुत सी सेना और परिवार भी बड़ा होता है वे पाखंडी वेद आज्ञा पर न चलकर नष्ट हो जाते हैं। मंत्र 11। गौरेवतान्यमाना वैतहव्या अवातिरात् ये केसरप्राबन्धायाश्चरमाजामपेचिरन्। भाषार्थ, नाश की जाती हुई वाणी ने अवश्य उन देवताओं के अन्न खाने वालों को उतार दिया है जिन्होंने आत्मा में चलने वाली अबंध शक्ति की व्यापन विद्या को पचाया है अर्थात नष्ट कर दिया है। भावार्थ, जो दुष्ट मनुष्य सर्वव्यापनी वेदवाणी को नाश करना चाहते हैं पंडितों द्वारा वे मूर्ख नष्ट हो जाते हैं। मंत्र 12। एकशतं ता जनताया भूमिर्व्यतूनुता प्रजामिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्। भाषार्थ,
वे लोग 101 थे जिनको भूमि ने हिला दिया है और जो ब्राह्मण संबंधिनी प्रजा को सताकर संभावना के बिना हार गए हैं। भावार्थ, बहुत से मनुष्य इस पृथ्वी पर वेद ज्ञानियों को सताने से निसंदेह नष्ट हो गए हैं। मंत्र 13। देवपेयुश्चरति मर्त्येषु करकीर्णो भवत्यस्ति भूयान् यो ब्राह्मणं देवबन्धुं विनस्ति स पितृयाणमप्येति लोकम्। भाषार्थ, विद्वानों का सताने वाला मनुष्यों के बीच फिरता है, विष खाया हुआ वह हाड़ ही आड़ रह जाता है। जो मनुष्य महात्माओं के बंधु ब्राह्मणों को सताता है वह पालन करने वाले विद्वानों के पाने योग्य लोक को कभी नहीं पाता है। भावार्थ, वेद निंदक पुरुष अविद्या के कारण दुर्बल आत्मा और रोगी होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा नहीं पाता। मंत्र 14। अग्निर्वै न पदवाय सोमोदायाद उच्यते हन्ताभिषस्तेन्द्रस्तथा तद्वेदसो विदुः। भाषार्थ, अग्नि सूर्य ही हमारा पथ प्रदर्शक और चंद्रमा दायभागी कहा जाता है। परमेश्वर अपवादों का नाश करने वाला है, वैसा ही उस बात को विद्वान लोग जानते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य सूर्य चंद्रमा के समान सन्मार्ग में चलते हैं वे परमात्मा की कृपा से दुष्कर्मों से बचकर आनंद भोगते हैं। मंत्र 15। ईश्वरिव दिग्धान्यपते प्रीताकोरिव गोपते सा ब्राह्मणस्येषुर्घोरा तया विद्यति पीयतः। भाषार्थ, हे नरपालक, हे भूमि पालक, विश्व में भरे वाण के समान और फुफकारती हुई सापनी के समान वह ब्राह्मण की भयानक बर्छी है, उससे सताने वालों को वह छेदता है। भावार्थ, नीति कुशल राजा के राज्य में वेदवेत्ता लोग विद्या के प्रभाव से शत्रुओं को नाश करते हैं। सूक्त 19। एकोनविंशं सूक्तम् ऋषिः मयोभूः देवता ब्रह्मगवी छन्दः अनुष्टुप् विराट पुरस्तात् बृहति विराट उपरिष्टात् बृहति। मंत्र 1। अतिमात्रमवर्धन्तनो दिवदिवः स्पृशन् भृगुं हिंसित्वा सृञ्जया वैतः व्यापराभवन्। भाषार्थ, पाए हुए शत्रुओं को जीतने वाले देवताओं का अन्न खाने वाले लोग अत्यंत बढ़े, यह नहीं सूर्यलोक को जैसे ऊंचे होकर उन्होंने छू लिया, परंतु परिपक्व ज्ञानी को सताकर हार गए। भावार्थ, पाखंडी दुरात्मा चाहे कितने ही बढ़ जावें परंतु धर्मात्मा उनको अंत में हरा देते हैं। मंत्र 2। ये बृहत्सामानमङ्गिर समर्पयन् ब्राह्मणं जना पेत्वस्तेषामुभयादमविस्तोकान्यावयत्। भाषार्थ, जिन पुरुषों ने बड़े दुख नाशक ज्ञान वाले विज्ञान वाले ब्रह्म ज्ञानी को सताया है, उस ज्ञानवान रक्षक पुरुष ने हमारी पूर्ति के देने वाले से उनके वृद्धि कर्मों को गिरा दिया है। भावार्थ, वेदवेत्ता पुरुष दुराचारी नास्तिकों का नाश करता है। मंत्र 3। ये ब्राह्मणं प्रत्यष्टि वन्येवस्मिन् शुल्कमीशिरे अस्नस्ते मध्ये कुल्याया केशान् खादन्त आसते। भाषार्थ, जिन्होंने ब्राह्मण को निकाल ही दिया अथवा जिन्होंने उस पर से कर उगाहा वे लोग रुधिर की नदी के बीच में क्लिष्ट पदार्थों को खाते हुए ठहरते हैं। भावार्थ, जो अत्याचारी राक्षस लोग ब्राह्मणों को सताते हैं वे घोर युद्धों में हारकर बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं। मंत्र 4। ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्सा विविजङ्गहे तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जायते वृषा। भाषार्थ, वह ब्रह्म वाणी पचाई जाती हुई जब तक चारों ओर फड़फड़ाती रहती है वह राज्य का तेज मिटा देती है और न कोई वीर पुरुष ऐश्वर्यवान उत्पन्न होता है। भावार्थ,
जहाँ वेद विद्या का निरादर होता है वह राज्य सब नष्ट हो जाता है और सब लोग निर्बल हो जाते हैं। मंत्र 5। क्रूरमस्यासनं त्रिष्टं विशितमस्य ते क्षीरं यदस्यापीयते तद्वै पितृषु किल्बिषम्। भाषार्थ। इस वेदवाणी का सताना क्रूर और खंडन प्यास के समान दाहजनक जाना जाता है। इसका जो पीड़ा हटाने वाला कर्म नष्ट किया जाता है वह निश्चय करके पालन करने वाले शूरवीरों में पाप होता है। भावार्थ। वेद विद्या के विरुद्ध चलने से संसार में बड़े बड़े दुख फैलते हैं। मंत्र 6। उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सते परादत्सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते। भाषार्थ। जो प्रचंड राजा गर्व करता हुआ ब्राह्मण को नष्ट करना चाहता है वह राज्य बह जाता है जहाँ वेद वेदता दबाया जाता है। भावार्थ। वेद वेदताओं के सताने वाले राजा का राज्य सर्वथा नष्ट हो जाता है। मंत्र 7। अष्टापदी चतुरक्षी चतुश्रोत्रा चतुर्हनु द्वया स्याद्विजिह्वा भूत्वा स्वराष्ट्रमवधूनुते ब्रह्मज्यस्य। भाषार्थ। वह वेद विद्या छोटाई हल्काई प्राप्ति स्वतंत्रता बड़ाई ईश्वरपन जितेंद्रियता और सत्य संकल्प 8 ऐश्वर्य अर्थात 8 पद प्राप्त कराने वाली ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में व्याप्ति वाली ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रमों में श्रवण शक्ति वाली धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पदार्थों में गति वाली परमात्मा और जीवात्मा दोनों का ज्ञान कराने वाली और बाहरी और भीतरी दोनों सुखों की जीत कराने वाली होकर ब्राह्मण के हानि करने वाले के राज्य को हिला डालती है। भावार्थ। वेद विद्या सर्वथा कल्याणी होने से अत्याचारी दुष्टों का नाश कर देती है। मंत्र 8। तद्वै राष्ट्रमाश्रवति नावं भिन्नामिवोदकम् ब्रह्माणं यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट्रं हन्ति दुच्छुना। भावार्थ। वह दुष्ट कर्म निश्चय करके राज्य को बहा देता है जैसे जल टूटी नाव को जहाँ ब्राह्मण को वे सताते हैं दुर्गति व दरिद्रता उस राज्य को मिटा देती है। भावार्थ। जिस राज्य में नीति कुशल वेद वेदताओं का अनादर होता है वह राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। मंत्र 9। तं वृक्षापसेदन्ति छायां नोमुपगायिते यो ब्राह्मणस्य सद्धनमभिनारदमन्यते। भाषार्थ। उसको वृक्ष हटा देते हैं हमारी छाया में मत आ ऐसा कहकर जो पुरुष है नर सर्वनायक परमात्मा के ज्ञान देने वाले पुरुष ब्राह्मण के श्रेष्ठ धन को दबाकर अपना मानता है। भावार्थ। ब्राह्मण पर अत्याचार के कारण कुप्रबंध होने से वन उपवन वाटिका आदि नष्ट हो जाते हैं। मंत्र 10। विषमेतद्देव कृतं राजा वरुणो अब्रवीत् न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्रे जागार कश्चन। भाषार्थ। राजा श्रेष्ठ परमात्मा ने कहा यह इंद्रियों से किया हुआ विष समान पाप है। कोई भी ब्राह्मण की विद्या को हड़प कर राज्य में नहीं जागता रहा है। भावार्थ। परमेश्वर ने उपदेश किया है कि जैसे विष खाने से मनुष्य अचेत हो जाता है वैसे ही वेद विद्या के नाश से सब लोग आलसी और निरुत्साही हो जाते हैं। मंत्र 11। नवैवता नवतयो यावोमिर्व्यधूनुता प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणेव संभव्यं पराभवन्। भाषार्थ। वे लोग 9 बार अर्थात 90 भी थे जिनको भूमि ने हिला दिया है और जो ब्राह्मण संबंधिनी प्रजा को सताकर संभालना के बिना हार गए हैं। भावार्थ।
असंख्यात होने पर भी नास्तिक पराजित होते हैं। मंत्र 12। यामृतायानुबध्नन्ति कूद्यं पदयोपनीं तद्वै ब्रह्मज्यते देवा उपस्तरणमब्रुवन्। भाषार्थ। जिस पद व्याकुल करने वाली, दुखित शब्द देने वाली बेड़ी को मरने के लिए जकड़ देते हैं, हे ब्राह्मण के हानिकारक महात्माओं ने उसको अवश्य तेरे लिए बिस्तर कहा है। भावार्थ। दुराचारी नास्तिकों को कारागार आदि में रखकर कठिन दंड देवें। मंत्र 13। अश्रूणि प्रमाणस्य यानि जेतस्य ववृतो तं वै ब्रह्मज्यते देवा अपां भागमधारयन्। भावार्थ। दुख पाते हुए हारे हुए पुरुष के जो आंसू बहे हैं, हे ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले महात्माओं ने तेरे लिए वही जल का भाग ठहराया है। भावार्थ। ईश्वर की आज्ञा भंग करने वाला पुरुष वेद वेदताओं द्वारा दंड पाकर सदा रोता रहता है। मंत्र 14। येन मृतं स्नपयन्ति श्मश्रूणि येनोन्दते तं वै ब्रह्मज्यते देवा अपां भागमधारयन्। भाषार्थ। जिस जल से मृतक को स्नान कराते हैं और जिससे अपने शरीर में आश्रित केश व अंगों को सींचते हैं, हे ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले महात्माओं ने तेरे लिए जल का वही भाग ठहराया है। भावार्थ। ईश्वर की आज्ञा न पालने वाले पुरुष अंत में हारकर अपने मृतक बांधवों के शोक में पड़े रहते हैं। मंत्र 15। न वर्षं मैत्रावरुणं ब्रह्मज्यमभिवर्षते नास्मै समिति कल्पते न मित्रं नयते वशम्। भाषार्थ। वायु और सूर्य से किया हुआ वर्षा जल ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले पर नहीं बरसता है और न इसके लिए सभा समर्थ होती है और न वह मित्र को अपने वश में लाता है। भावार्थ। वेद विरोधी पुरुष आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक शांति न पाकर सदा दुखी रहता है। सूक्त 20। विंशम सूक्तम ऋषिः ब्रह्मा देवता वानस्पत्यो दुन्दुभिः छन्दः जगति त्रिष्टुप्। मंत्र 1। उच्चैर्घोषो दुन्दुभिः सत्त्वनायन् वानस्पत्यः संभृतौ श्रेयाभिः वाचं चुण्वानोदमयन् सपत्नान् सिंहैव जेष्यन्न भितंस्तनीः। भाषार्थ। ऊंचा शब्द करने वाला, पराक्रमियों के समान आचरण करने वाला, सेवनियों के पालकों सेनापति आदि को से प्राप्त हुआ, बस्तियों की रक्षक सेनाओं से यथावत रखा गया शब्द करता हुआ, बैरियों को दबाता हुआ दुन्दुभि ढोल व नगारा, तू सिंह के समान जीत चाहता हुआ सब और गरजता रहे। भावार्थ। सेनापति लोग दुन्दुभि आदि मारू बाजे बजाकर शत्रुओं को जीतें। मंत्र 2। सिंहैवास्तानि ध्रुवयो विबद्धो अभिक्रन्दन् ऋषभो वासितामिव वृषात्वं वज्रयस्ते सपत्ना इन्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिशाः। भाषार्थ। गो पर दहाड़ते हुए बलिवर्द के समान विशेष करके जकड़ा हुआ वह ढांचा सिंह के समान गर्जा। तू बलवान है, तेरे बैरी लोग निर्बल हैं, तेरा ऐश्वर्यवान बल अभिमानियों का हराने वाला है। भावार्थ। शूरवीर सेनापति पूर्ण पराक्रम करके शत्रुओं को जीतें। मंत्र 3। वृषेवयूते सहसा विदानो गव्यन्न विरुवसन्दनाजेत् शुचा विद्य हृदयं परेषां हित्वा कामान् प्रच्युतायन्तु शत्रवः। भाषार्थ। बैल के समान अपने झुंड में बल से जाना गया भूमि चाहता हुआ यथावत धन जीतने वाला तू चारों ओर गरज, बैरियों का हृदय शोक से छेद डाल, गिरे हुए बैरी अपने गांवों को छोड़कर चले जावें।
भावार्थ। पराक्रमी योद्धा लोग संग्राम में बैरियों को जीतकर उनका धन और राज्य छीन लें। मंत्र 4। संजयन् मृदना ऊर्ध्वमायुर्गृह्या गृणानु बहुधा विचक्ष्वा दैवीं वाचं दुन्दुभागुरस्व वेदः शत्रूणामुपहरस्व वेदः। भाषार्थ। ऊंचा शब्द करता हुआ, संग्रामों को जीतता हुआ, ग्रहण करने योग्य सेनाओं को ग्रहण करता हुआ तू बहुत प्रकार से खेलता रहे। हे दुन्दुभि, दिव्य गुण वाली वाणी को उच्चारण कर विधान करने वाला तू वैरियों का धन लाकर भर दे। भावार्थ। जैसे पराक्रमी योद्धा दुन्दुभि बजाकर शत्रुओं को जीतकर कीर्ति पाते हैं, इसी प्रकार सब मनुष्य आत्मदोष मिटाकर यशस्वी होवें। मंत्र 5। दुन्दुभिर्वाचं प्रयतं वदन्ति मा शृण्वते नाथिता घोषबुद्धा नारी पुत्रं धावतु अस्त्रक्रिया मित्रे वेता समरे वधानाम्। भाषार्थ। दुन्दुभि की नियम युक्त गूंजती हुई ध्वनि को सुनती हुई, गर्जन से जागी हुई, अधीन हुई, मारू शस्त्रों के समर में डरी हुई बैरी की नारी पुत्र को हाथ में पकड़कर भाग जावे। भावार्थ। योद्धा लोग नियम पूर्वक दुन्दुभि बजावें, जिससे शत्रु लोग हार जावें और उनकी स्त्री आदि भी घर छोड़कर चली जावें। मंत्र 6। पूर्वो दुन्दुभे प्रवदासि वाचं भूम्या पृष्ठे वदरोचमानः अमित्रसेनामभिजञ्जभानो द्युमद्वद दुन्दुभे सुनृतावत्। भाषार्थ। हे ढोल, सबसे पहले तू ध्वनि ऊंची कर और रुचि करके भूमि की पीठ पर शब्द कर। हे ढोल, बैरियों की सेना को सर्वदा मेंढ डालता हुआ तू स्पष्ट स्पष्ट और सत्य प्रिय वाणी से बोल। भावार्थ। सेना के लोग प्रसन्न चित्त से सत्य प्रतिज्ञा करके ढोल आदि बाजे बजाकर शत्रुओं को जीतें। मंत्र 7। अंतरे मे नभसि घोषो अस्तु पृथक्ते ध्वनयो यन्ति शिवम् अभिक्रन्दस्तनयोत्तिपानश्लोक कृन्मित्र तुर्याय स्वर्धे। भाषार्थ। इन सूर्य और पृथ्वी के बीच तेरा शब्द होवे, तेरी ध्वनि शीघ्र नाना रूप से जावे। ऊपर चढ़ता हुआ, बड़ाई करने वाला, बड़ी बुद्धि वाला तू मित्रों के वेग के लिए चारों ओर शब्द कर और गड़गड़ाकर गर्ज। भावार्थ। योद्धा पुरुष दुन्दुभि आदि बाजों की ध्वनि से शत्रुओं को जीतकर कीर्ति पावें। मंत्र 8। देवीकृत प्रवदाति वाचमुद्धर्षय सत्त्वनामायुधानि इन्द्रमेधि सत्त्वनो निभयस्व मित्रैरमित्रावजङ्गनीः। भाषार्थ। शिल्प कर्म से बनाया गया वह शब्द अच्छे प्रकार बोले। हमारे वीरों के शस्त्रों को ऊंचा उठा। ऐश्वर्यवान सेनापति का मित्र तू हमारे वीरों को नियम से बुला। मित्रों के साथ वैरियों को गिराकर मार डाल। भावार्थ। सेना दल दुन्दुभि का शब्द सुनकर अपने शस्त्र लेकर शत्रुओं पर धावा करके मारे। मंत्र 9। संक्रन्दन प्रवदो धृष्णुषेण प्रवेदकृत् बहुधागामघोषे श्रेयो वन्वानो वयुनानि विद्वान् कीर्तिं बहुभ्यो विहरद्विराजे। भाषार्थ। शब्द करने वाला, गरजने वाला, निडर सेना वाला, चेतना करने वाला, अनेक प्रकार से सेना दलों में शब्द करने वाला, हमारे आनंद का उद्योग करने वाला, धर्मों को जानने वाला तू दो राजाओं के युद्ध में बहुतों को कीर्ति विविध प्रकार से प्राप्त करा। भावार्थ। शूर सेना दल सिंह ध्वनि के साथ वैरियों को जीतकर कीर्ति पावें। मंत्र 10। श्रेयः वसुजित् सहीयान् संग्रामजित् संसितो ब्रह्मणा से अंशूनिवग्रावादिशमणे अद्रिगव्यन् दुन्दुभे अति नृत्यवेदः। भाषार्थ। कल्याण का ज्ञान देने वाला,
धन जीतने वाला, अधिक बल वाला, संग्रामों का जीतने वाला और वेद द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ तू है। निश्चल स्वभाव जैसे सूक्ष्मदर्शी पंडित तत्व मंथन में सूक्ष्म अंशों को वश में करता है, वैसे ही हे दुंदुभी भूमि चाहता हुआ तू शत्रु का धन वश में करके नृत्य कर। भावार्थ, जैसे संग्राम में दुंदुभी उत्साह बढ़ाता है और जैसे तत्ववेत्ता पुरुष तत्वों को जीतकर आनंद भोगता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य विज्ञान प्राप्त करके सदा सुखी रहे। मंत्र 11। शत्रुषान्निषाढविमातिशाहो गवेषणः सहमान उद्भेद वागमेव मंत्रं प्रभरस्व वाचं संग्रामजित्या एषमुद्वदेह। भाषार्थ, बैरियों को हराने वाला, नित्य जीतने वाला, अभिमानियों का वश में करने वाला, भूमि का विद्या का ढूंढने वाला, शासन करने वाला, बहुत तोड़फोड़ करने वाला तू वाणी को अच्छे प्रकार भर दे। जैसे उत्तम बोलने वाला पुरुष अपने मनन व उपदेश को और संग्राम जीतने के लिए यहाँ पर अन्न का अच्छे प्रकार कथन कर। भावार्थ, पराक्रमी शूर पुरुष दुंदुभी की ध्वनि से उत्साहित होकर शत्रुओं को जीतकर अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करें। मंत्र 12। अच्युतच्युत समदोगमिष्ठो मृतो जेता पुर एका योध्यः इंद्रेण गुप्तो विदतानि चिक्यद्विद्योतनोद्विषतां याहि शिवम्। भाषार्थ, न गिरे हुए शत्रुओं का गिराने वाला, हर्ष सहित अतिशय गति वाला, संग्रामों को जीतने वाला, आगे आगे चलने वाला, न रुकने योग्य, ऐश्वर्यवान, सेनापति से रक्षा किया गया, जानने योग्य कर्मों को जानता हुआ, बैरियों के निश्चय करके हृदयों का जानने वाला और जलाने वाला तू शीघ्र प्राप्त हो। भावार्थ, सेनापति की आज्ञा से दुंदुभी बजते ही समस्त सेना दल शत्रुओं पर टूट पड़े। सूक्त 21। एकविंशं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता वानस्पत्यो दुन्दुभिः आदित्यादयः छन्दः पथ्या पंक्तिः अनुष्टुप् जगति बृहति गर्भा त्रिष्टुप् त्रिपदा यवमध्या गायत्री। मंत्र 1। निर्हृदयं वैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे विद्वेषं कस्मसं भयममित्रेषु निदद्मस्य वैनान् दुन्दुभे जहि। भाषार्थ, हे दुंदुभी व ढोल, बैरियों में हृदय व्याकुल करने हारी मन की ग्लानि कह दे, फूट गति को रोक और भय वैरियों के बीच हम डाले देते हैं। हे दुंदुभी इन शत्रुओं को निकाल दे। भावार्थ, जैसे पराक्रमी शूर के दुंदुभी आदि बजने पर शत्रु लोग डामाडोल होकर भाग जाते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष के विज्ञान द्वारा काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। मंत्र 2। उद्वेपमाना मनसा चक्षुषा हृदयेन च धावन्तु बिभ्यतो अमित्रा प्रत्रासेनाज्येहुते। भाषार्थ, घृत आग में चढ़ाने पर मन से, नेत्र से और हृदय से थरथराते हुए, भय मानते हुए बैरी लोग घबराहट के साथ भागें। भावार्थ, जैसे अग्नि घी चढ़ाने से प्रचंड होता है, वैसे ही युद्धाग्नि प्रचंड होने पर कुशल सेनापति शत्रुओं को अंग भंग करके भगा दें। मंत्र 3। वानस्पत्य संवृतौ श्रियाभिर्विश्वगोत्र्यः प्रत्रासममित्रेभ्यो वदाज्येनाभिकारितः। भाषार्थ, हे दुंदुभी सेवनियों के पालक सेनापति से प्राप्त हुआ बस्तियों की रक्षक सेनाओं से यथावत रखा गया समस्त कुलों का हितकारक तू बैरियों को अति भय कह दे, जैसे घी से सींचा हुआ अग्नि प्रकाशित होता है। भावार्थ, सेनापति लोग रथ से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड होकर शत्रुओं को भयभीत कर दें। मंत्र 4।
यथा मृगा संविजन्तारण्यपुरुषादधे एव त्वं दुन्दुभेयमित्रानभिक्रन्द प्रत्रासयातो चित्तानि मोहय। भाषार्थ। जैसे वनवासी पशु मनुष्य से अतिशय डरकर भागते हैं, वैसे ही हे दुंदुभि तू बैरियों पर गर्ज और डरा दे और भी उनके चित्तों को घबरा दे। भावार्थ। जैसे जंगली पशु मनुष्य को देखकर भागते हैं, वैसे ही शूरवीरों को देखकर ही शत्रु लोग घबराकर भाग जावें। मंत्र 5। यथा मृगादजावयो धावन्ति बहुबिभ्यते एव त्वं दुन्दुभेयमित्रानभिक्रन्द प्रत्रासयातो चित्तानि मोहय। भाषार्थ। जैसे भेड़िए से बहुत डरती हुई बकरी भेड़ें भाग जाती हैं, वैसे ही हे दुंदुभि तू बैरियों पर गरज और डरा दे और भी उनके चित्तों को घबरा दे। भावार्थ। मंत्र 4 के समान। मंत्र 6। यथा सेनात्वतत्रिणः संविजन्ते अहर्दिभिः सिंहस्य स्तनथोर्यथा एव त्वं दुन्दुभेयमित्रानभिक्रन्द प्रत्रासयातो चित्तानि मोहय। भाषार्थ। जैसे सेन से पक्षी प्रतिदिन डरकर भागते हैं और जैसे सिंह की गर्जन से, वैसे ही हे दुंदुभि तू बैरियों पर गरज और डरा दे और भी उनके चित्तों को घबरा दे। भावार्थ। मंत्र 4 के समान। मंत्र 7। परामित्रान् दुन्दुभिना हरिणस्य जिनेन च सर्वे देवातिप्रसन्ने संग्रामस्येषते। भाषार्थ। जो विद्वान लोग संग्राम के स्वामी होते हैं, उन सब महात्मा लोगों ने हरिण के चर्म से युक्त दुंदुभि से निश्चय करके हराकर डरा दिया है। भावार्थ। शूर सेनापति लोग शत्रुओं को जीतकर भगा दें। मंत्र 8। यैरिन्द्र प्रक्रीडते पद्दोषैश्चायया सह तैरमित्रास्त्रसन्तुनो अमीयेयन्त्यनीकसः। भाषार्थ। ऐश्वर्यवान सेनापति छाया के साथ जिन पैरों से क्रीड़ा करता रहता है, उनसे हमारे वे शत्रु डर जावें जो श्रेणी श्रेणी चलते हैं। भावार्थ। चतुर शीघ्रगामी सेनापति की छाया और पैरों के आहट से शत्रु के दल भाग जाएं। मंत्र 9। जाघोषा दुन्दुभयो अभिक्रोशन्तु या दिशः सेना पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः। भाषार्थ। हमारी प्रत्यंचा के शब्द और सब दुंदुभि व्यापक दिशाओं में श्रेणी श्रेणी चलती हुई बैरियों की हारी सेनाओं पर पुकार बचावें। भावार्थ। वीर सेनापति अपने अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाओं में शत्रु के प्रत्येक दल को रोककर हरा देवें। मंत्र 10। आदित्य चक्षुरादत्स्वमरीचयो अनुधावता वत्संगिनीरासृजन्तु विगते बाहुवीर्ये। भाषार्थ। हे सूर्य समान सेनापति शत्रुओं की दृष्टि से ले। हे किरणों के समान सेना दलों पीछे पीछे दौड़ो। बाहुबल चले जाने पर पाँव में पड़ी बेड़ियों को वे शत्रु लिपटा लेवें। भावार्थ। पराक्रमी सेनापति शत्रुओं की दृष्टि बचाकर अपनी सेना के साथ धावा करके निर्बल शत्रुओं को बांध लेवें। मंत्र 11। यूयमुग्रामरुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्रमृणीत शत्रून् सोमो राजा वरुणो राजा महादेव उत मृत्युरिन्द्रः। भावार्थ। हे छूने योग्य पदार्थों के व आकाश के नापने वाले प्रचंड शूर लोगों, तुम बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति मित्र के साथ बैरियों को मार डालो। वह बड़े ऐश्वर्य वाला सेनापति तत्वों का मंथन करने वाला प्रकाशमान श्रेष्ठ राजा और मृत्यु के समान बड़ा देवता है।
भावार्थ। महाप्रतापी सेनापति के साथ समस्त शूर सेना दल शत्रुओं को जीत लें। मंत्र 12। एतादेव सेना सूर्यकेतवः सचेतसः अमित्रान्नो जयन्तु स्वाहा। भाषार्थ। यह सब सूर्य समान पताका वाली, समान चित्त वाली विजयी सेनापति की सेनाएं हमारे बैरियों को जीतें, यह आशीर्वाद हो। भावार्थ। पराक्रमी सेनापति की सहायता से समस्त शूर सेना दल शत्रुओं को हराकर निकाल दें। इति चतुर्थो अनुवाकः अथ पंचमो अनुवाकः। सूक्त 22। द्वाविंशं सूक्तं ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता तक्मनाशनः छन्दः भुरिक्तृष्टुप् विराट्तृष्टुप् अनुष्टुप् विराट्पथ्याबृहति। मंत्र 1। अग्निस्तक्मानमपबाधतामितः सोमो ग्रावावरुणः पूतदक्षा वेदिर्बहिर्समितः सोऽसुचाना अपद्वेषांस्यमुया भवन्तु। भाषार्थ। ज्ञानवान तत्व मंथन करने वाला, सूक्ष्मदर्शी, वरण योग्य, पवित्र बल करने वाला, बहुत जलते हुए ईंधन के समान प्रकाशमान पंडित यहाँ से दुखित जीवन करने हारे ज्वर को निकाल देवे, हमारे सब अनिष्ट उधर हट जावें। भावार्थ। जिस प्रकार सद्वैद्य रोगों की चिकित्सा करता है, उसी प्रकार सब मनुष्य आत्मदोषों का प्रतिकार करें। मंत्र 2। अयं यो विश्वानरितान् कृणोत्युच्छोचयन्नग्निरिवाभिदुन्वन् अदाहि तक्मन्नरसो हि भूया अदान्यङ्कराङ् वा परेः। भाषार्थ। यह जो तू सब मनुष्यों को शोक में डालता हुआ और अग्नि के समान तपाता हुआ पीला कर देता है, सो इसलिए हे दुखित जीवन करने हारे ज्वर, तू अवश्य निर्बल हो जा और अथवा नीच स्थान को चंपत हो जा। भावार्थ। जैसे सद्वैद्य ज्वर आदि रोगों को, वैसे बुद्धिमान कुकाम कुक्रोध आदि को निकाल देवें। मंत्र 3। यः परुषः पारुषेयो अवध्वंस इवारुणः तक्मानं विश्वदा वीर्याधराञ्चं परासुवा। भाषार्थ। जो निठुर निठुर से उत्पन्न हुए रक्तवान नीचे गिरने वाले राक्षस आदि के समान हैं, हे सब प्रकार सामर्थ्य वाले वैद्य, उस दुखित जीवन करने वाले ज्वर को नीचे देश में दूर गिरा दे। भावार्थ। मंत्र 2 के समान। मंत्र 4। अधराञ्चं प्रहिणोमि नमः कृत्वा तक्मने सकम्बरस्य मुष्टिया पुनरेतु महावृषान्। भाषार्थ। दुखित जीवन करने वाले ज्वर को नमस्कार करके नीचे देश को मैं भेजता हूँ। शक्ति धारण करने वाले पुरुष का मुष्टि से मारने वाला ज्वर बड़ी वृष्टि वाले देशों को लौटकर चला जावे। भावार्थ। नीचे बहुत जल वाले स्थानों में ज्वर आदि बलवान रोग प्राय होते हैं, मनुष्य वहाँ सावधान रहे। मंत्र 5। ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषा यावज्जातस्तक्मस्तावानसि बल्लिकेषु न्योचरः। भाषार्थ। इसका घर मूंज आदि घास वाले पर्वत हैं और इसका घर महावृष्टि वाले देश हैं। हे दुखित जीवन करने हारे ज्वर, जब से तू उत्पन्न हुआ है तब से तू हिंसा वाले देशों में नित्य संगति वाला है। भावार्थ। बहुत घास वाले और बहुत वृष्टि वाले देशों में ज्वर आदि रोग अधिक होते हैं, मनुष्य इसका प्रबंध रखें। मंत्र 6। तत्पञ्जालविगतव्यङ्गभूरियावया दासिं निष्ठकवरीमिच्छतां वज्रेण समर्पय। भाषार्थ। हे ज्वर, हे सर्प, हे धूर्त, हे कुरूप, तू बोल, बहुत दूर चला जा। टटोल निर्लज्ज दासी नीच स्त्री को ढूंढ और उसको अपने वज्र से मार गिरा। भावार्थ। कुचाली, व्यभिचारी,
स्त्री पुरुष रोगी होकर दारुण दुख भोगते हैं। इससे मनुष्य सदाचारी होकर सदा स्वस्थ रहें। मंत्र 7।